श्री सियाराम रामलीला समिति द्वारका द्वारा पहली बार द्वारका मेट्रो स्टेशन सेक्टर 21 के सामने स्थित डीडीए ग्राउंड में रामलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा। इस ऐतिहासिक अवसर पर समिति के मुख्य संरक्षक अशोक शर्मा, अध्यक्ष आदेश वालिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती नीलम शर्मा, डिप्टी चेयरमैन प्रीत घुमनेरा, उपाध्यक्ष राजमणि नवीन कोटिया सहित पूरी समिति ने आयोजन की बागडोर संभाली। रामलीला मंचन में विशेष आकर्षण के रूप में उड़ीसा बालासोर से सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मंदिर प्रांगण में प्रभु सियाराम जी की पूजा अर्चना से हुआ। इसके बाद समिति की ओर से माननीय अतिथि का स्वागत किया गया और उन्हें प्रभु श्री सियाराम जी का मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अभियान प्रमुख राजमणि समिति के मुख्य संरक्षक अशोक शर्मा, निगम पार्षद मटियाला वार्ड श्रीमती अनुराधा शर्मा, अध्यक्ष आदेश वालिया, डिप्टी चेयरमैन प्रीत घुमनेरा, उपाध्यक्ष नवीन कोटिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया। अंत में माननीय सांसद ने आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों को सफल एवं भव्य आयोजन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि द्वारका में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का ये संगम समाज को नई दिशा देने वाला है। जगह रामलीला हो रहा है, इस रामलीला की खास तौर पर अगर हम बात करें, अभी आप मन से बहुत कुछ बोल रहे थे। भारत में रामलीला नहीं होगा तो किसका लीला होगा? आज तो भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है, रशिया चाइना में भी हो रहा है। ये भगवान राम की महिमा है और ये उचित समय है कि एक राम भक्त जैसा नरेंद्र मोदी जी हमारा प्रधानमंत्री है, इस समय में श्री राम का मंदिर निर्माण हुआ। पूरे देश में भगवान श्री राम का आदर्श में आज हमारे युवा शक्ति उद्बुद्ध हो गए। ये बहुत आनंद की बात है। जिन्होंने ये काम किया है मैं उनको कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। भगवान श्री राम का आशीर्वाद अपने ऊपर वर्षित हो। सर क्या कहेंगे, पहली बार रामलीला करा रहे हैं लेकिन भीड़ को देख के नहीं लग रहा है कि पहली बार हो रही है? देखिए, पहली बार रामलीला नहीं करा रहे। आपको पता है राजेश गहलोत जी के नेतृत्व में हम लोग रामलीला सेक्टर 10 में करते आए हैं और बहुत सफल मंचन हम लोगों ने वहाँ पर किया है। ये इस क्षेत्र में एक नया प्रयास है और राम का नाम दूर दूर तक फैले, इसी ध्येय को रखते हुए हम लोग सेक्टर 22 में रामलीला करने आए हैं। और बहुत अच्छा आपने देखा, बहुत सुंदर पार्क है, बहुत बड़ी जगह है। शायद द्वारका राम में जितनी रामलीला हो रही है उसमें सबसे बड़ा स्थान हम लोगों को मिला है। ये सौभाग्य की बात है। और बहुत अच्छी पार्किंग है, बैठने की व्यवस्था बहुत सुंदर है। एक साथ 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पर की है। पीछे विशाल मेला और बहुत सारे फूड स्टॉल लगे हुए हैं। तो पहला प्रयास जरूर है लेकिन अनुभव राजेश जी का हमें यहाँ पर काम दे रहा है और इस सफल लीला का मंचन यहाँ पर होगा। भगवान श्री राम के आदर्शों की स्थापना पूरे भारतवर्ष में हो, पूरे देश में हो, इसी के प्रयास में हम सब राम भक्त लगे हुए हैं। उसी क्रम में एक ये नई लीला का शुभारंभ हम लोगों ने यहाँ पर किया है। दिल्ली सरकार द्वारा भी यार काफ़ी सुविधाएं मिली हैं रामलीला को, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार के द्वारा जो एक विंडो पर सारे एनओसीज देने का जो काम किया है वो स्वागत योग्य कदम है। और आप जानते हैं भारत केंद्र में पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब दिल्ली में भी सनातनियों की सरकार है। तो सनातन धर्म की जय करने वाले लोग आज दिल्ली में शासन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर रामलीलाओं को बहुत बड़ा सहायक कदम यहाँ पर मिलने जा रहा है और बहुत सुविधाएं दिल्ली की सरकार हमें दे रही है। हमारे बीच में आज जो आए हैं हमारे मंत्री जी, पूर्व में सांसद रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में और सरल शब्दों में इतने अच्छे से रामलीला के बारे में बताया, राम के चरित्र के बारे में और सीता जी के चरित्र के बारे में। संपूर्ण रामायण से हमारे समाज को किस तरीके से शिक्षा मिलती है और हमारे समाज में क्या आदर्श स्थापित होते हैं, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में मंच से इस बात को बताया और बहुत कम समय में। तो हम बहुत बहुत कृतज्ञ हुए हैं। उनकी भाषा में रामायण का जो है उन्होंने जो हमें दिया है ज्ञान, बहुत ही अच्छा रहा। दिल्ली में जगह जगह रामलीला हो रही है, इस रामलीला की क्या खासियत है? दिल्ली में सब जगह जो है अनेकों रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है, सभी अपने आप में अद्भुत हैं। यहाँ पर द्वारका सेक्टर 21 के अंदर श्री सिया रामलीला जो है प्रथम बार इसका मंचन किया जा रहा है और इसके लिए संपूर्ण टीम को मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगी और हार्दिक बधाई दूंगी। बहुत ही बड़े स्तर पर इन्होंने मंचन किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रण किया जा रहा है। कलाकारों ने बहुत मेहनत की है और यहाँ पर दर्शक जो हैं इसका बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हरे कृष्णा जय जय श्री राम। आज चौथा दिन है दशहरा का और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने पहली बार
मैं इस रामलीला सिया रामलीला कमेटी का मैं उपाध्यक्ष हूँ और पहली बार हम लोग इस डीडीए ग्राउंड पे, यहाँ इस ग्राउंड पे पहले कभी नहीं हुआ था, पहली बार हम इस ग्राउंड पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजर भी प्रथम हम ही हैं और यहाँ जो आसपास के लोगों के लिए ये बहुत ही खुशी का माहौल है, जोश का माहौल है कि बगल में रामलीला हो रहा है, चलो देखने चलते हैं। हमारे पास पास इतने बट गए कि पास नहीं है देने के लिए, लोगों के लिए इतनी डिमांड है हमारे पास और भीड़ की संख्या आप तो देख ही रहे हो। तो बहुत ज़्यादा राम मंचन को देखने के लिए और 3 दिन के अंदर लोगों का एक्सपेक्ट भी था कि कैसा मंचन होगा, कैसा कलाकार होंगे। जब उन कलाकारों की आवाज़ सुनी तो जो टीवी में देखा है ना रामानंद सागर के जो रामायण, उससे भी बेहतरीन कह रहे हैं लोग, तो लगता है कि मैं टीवी ही देख रहा हूँ। तो इतनी उत्साह के साथ जो लोग आ रहे हैं तो हम लोग अपने आप को सौभाग्य मानेंगे। नवीन सर भी हमारे साथ कलीग हैं, उपाध्यक्ष हैं इस कमेटी में और आदेश वालिया जी अध्यक्ष हैं और शर्मा जी हमारे अशोक शर्मा जी हमारे मुख्य संरक्षक हैं। इन सबको स्नेह है हमारे ऊपर और पब्लिक ने इनके ऊपर इतना बढ़िया स्नेह दिया, इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आए और रामलीला हमारा सफल करे। काफ़ी संख्या में लोग हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किस तरह से? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के हमारे डीएम ऑफिस से, थाने से, डीसीपी लेवल से, सारे से सुरक्षा व्यवस्था की हमें पूरी सिक्योरिटी श्योरिटी दी गई। बाहर आपने देखा होगा पुलिस वाले भी हैं, पर्सनल हमने खुद की सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ रखे हुए हैं, प्लस में हमें सरकारी सहायता भी मिल रही है। तो उसमें सरकार की तरफ से और हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से हमारी सफलता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है सिक्योरिटी में। सर देखिए, ये पहली दफ़ा यहाँ पे हम लोग आयोजित कर रहे हैं और इसमें दिल जान से सारे कार्यकर्ता बहुत मेहनत से यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए कि इसको हम 1 नंबर की द्वारका के अंदर रामलीला इसको बना के रहेंगे। ये हमारा प्रण है और मैं सभी द्वारका वाले से अनुरोध करता हूँ कि हमें भी एक अवसर दे, यहाँ पर आके रामलीला वो देखे, देश की जो संस्कृति उसको देखे और प्यार मोहब्बत से यहाँ पे जो मंचन किया जा रहा है उसको आनंद ले, झूलों को आनंद ले और इसको एक भव्य रामलीला के रूप में एक प्रख्यात करे कि यहाँ पे कम से कम एक अच्छा मंचन किया जा रहा है। मेरा नाम हर्षिता है और रामलीला इस बार काफ़ी अच्छी लगी है और यहाँ पे लगती नहीं थी, वैसे पहली बार सेक्टर 21 में यहाँ पे रामलीला लगी है और काफ़ी अच्छी लगी है। यहाँ पे झूले वगैरह और सब कुछ है और सफाई वगैरह सबका ध्यान दिया गया है। घर के पास रामलीला कितना अच्छा लग रहा है? घर के पास ही बहुत अच्छा हो गया क्योंकि यहाँ आसपास कोई रामलीला नहीं होती थी पहले हमें सेक्टर 10 या मतलब दूर जाना पड़ता था, बट अभी घर के पास है।